देखो, लास्ट टाइम हम लोग देखिएगा देखे थे 22 तारीख को, देखिएगा हमारे यहाँ एक घटना हुआ था। 22 अप्रैल कहाँ हुआ था? पहलगांव। पहलगांव में ये घटना हुआ। ठीक, उस समय देखिएगा एक वीडियो बनाए थे, उसमें हम ये बात बोले थे, तो आपके क्लास में ये बात बोले थे कि आप ये तय मान करके चलिए कि सरकार कुछ दिन में कुछ न कुछ बड़ा करेगी। और कल वो देखिए आखिरी में दिन आ ही गया। 13वां 14वां दिन आते आते देखिएगा सरकार ने निर्णय ले लिया, और निर्णय लेकर के जो करना था वो कर दिया। ठीक, कल हुआ है कब? तो कल ये हुआ है रात को करीब 1:30 2 बजे के आसपास में हुआ। मेरे बात को कल ही घोषणा देखिए किया गया था कि आज देखिएगा मॉक ड्रिल होगा। उसके पहले देखिएगा अगले के यहाँ मॉक ड्रिल हो गया। आ रही बात समझ में? अब देखो घटना क्या हुआ है, जो अभी तक का इंफॉर्मेशन है हम लोग उस पर बात करेंगे। मामला क्या है? पूरे ऑपरेशन का देखो नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। बड़ा स्ट्रेटेजिकली नाम दिया गया। आप दूसरे के सिंदूर को पोछे थे, उसी नाम से आपका भी सिंदूर पोछ दिया गया। ठीक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर हिट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। 9 साइट्स, 9 जगह पे जो टेररिस्ट का साइट था उस पर हमला किया गया। सिविलियन पर हमला नहीं किया गया है। ठीक, आर्मी के जो क्वार्टर वगैरह, हेडक्वार्टर वगैरह, उस पर भी हमला नहीं किया गया। जो हमारा अहम उद्देश्य था ना, जो इन सब घटनाओं में संलग्न रहता था, उनके साइट पर देखेगा हमला किया गया और उनको खत्म कर दिया गया। देखो कुछ साइट, कौन कौन से साइट है उस तरह के जिनका देखिएगा नाम है 9 साइट। वो इस तरह के कौन कौन से नाम है, जैसे देखिएगा एक साइट है इनका बहावलपुर। बहावलपुर शहर का नाम है जी। बहावलपुर एक रियासत हुआ करता था। ठीक है, देखिए एक साइट का नाम क्या है? बहावलपुर। बहावलपुर। ठीक, ये बहावलपुर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो देखिएगा कि जैसे मोहम्मद का अड्डा था। जैसे मोहम्मद एक टेररिस्ट संगठन है, उसका देखिएगा ये अड्डा था। और यहां पर एक मस्जिद है, उसका नाम है सुभान अल्लाह करके मस्जिद का नाम है। और इस पे देखिएगा मतलब भारत के बॉर्डर से मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये मस्जिद बनाने के लिए देखिएगा ओसामा बिन लादेन लगभग $10 मिलियन रुपया दिया। कायदे से देखो मस्जिद नाम है, मस्जिद है नहीं। अगर कहिएगा तो मस्जिद तो प्रेयर का स्पेस है, जगह है। ये सब देखिएगा मस्जिद के नाम पर पता टेररिस्ट का अड्डा था। उसको मस्जिद कहना उचित नहीं होगा, बस नामाकरण करके उसको छुपाया गया। मस्जिद प्रेयर का अड्डा होता है, प्रेयर पढ़ने का जगह होता है, ना कि मस्जिद कोई आतंकवादी का अड्डा होता है। लेकिन उसको छुपाया गया मस्जिद कहकर। हकीकत यह है कि वहां पे देखेगा जैसे मोहम्मद का अड्डा था और वहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता। ठीक, एक साइड तो तुम्हारा जाकर के ये है, और दूसरा साइट है देखिएगा तुम्हारा मुरीद के। दूसरा साइट है, एक है मुरीद के। यहां के बारे में देखिए क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये लाहौर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर मुरीद के जो जगह है, ये लाहौर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 26/11 जो हमारे यहाँ हमला हुआ था 2008 में हुआ, उसमें जो अजमल कसाब था उसका ट्रेनिंग यही हुआ था मुरीद के लिए, जो बाद में पकड़ा गया था और देखिएगा भारत में उसको फांसी दिया गया था। उसका ट्रेनिंग यही हुआ था। वो बाकायदा इस जगह का नाम लिया था, वो इस जगह का नाम लिया था। और ये लश्कर तोयबा एक आतंकी संगठन है, लश्कर। और ये है जैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद। ठीक है, ये आतंकी संगठन। तीसरा देखिएगा एक साइट का नाम आ रहा है गुलपुर। अगला एक साइट का नाम आ रहा है गुलपुर। गुलपुर वाला जो इलाका है ना, ये आप अगर भारत के जो जम्मू कश्मीर का इलाका आप देख रहे हैं, एलओसी बॉर्डर के नियरर इलाका ही।
हाल के दिनों में देखिएगा जो भी आप सुने होंगे छोटे मोटे घटना, छोटे मोटे तो नहीं कहना चाहिए, आतंकी घटना होता है। अगर किसी एक दो का भी जान जाता है वो खराब है, छोटा मोटा कहना उचित नहीं है। जो भी जम्मू कश्मीर के आसपास, जम्मू कश्मीर के इलाका में घटना हुआ है, टूरिस्ट पर अटैक हुआ है, या इसके पहले रियासी करके एक जगह है, वहां पर भी देखिए एक बस पर हमला हुआ है। ये सारे हमला में देखिएगा वो जो 13 लोग आते थे तो उस सब का संबंध गुलपुर से। जो भी 4-5 हमला हुए हैं पहलगांव के पहले, उस सब का संबंध गुलपुर से। एक नाम देखिए आ रहा है बिलाल कैंप। बिलाल कैंप है, ये भी जाकर के पीओके में है। बिलाल कैंप, बिलाल कैंप ये देखिएगा जैसे मोहम्मद का ये भी है, जैश ए मोहम्मद का आतंकी संगठन है, जो उसका देखिएगा एक तरह से ये लॉन्च पैड है। ठीक, एक कैंप देखिएगा नाम आ रहा है कोटली कैंप। कोटली कैंप का नाम आ रहा है, ये 5वां कैंप है। ये सारा जगह वो है ना जहां पे कल जाकर के हमला किया गया, और जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार थे उन सब को देखिएगा ध्वस्त किया गया। इंडियन आर्मी के द्वारा, तीनों सेना के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन था, और इन सब साइट को देखिएगा ध्वस्त किया गया। ठीक, और एक है सरजाल कैंप, एक नाम है सरजाल कैंप। जल्दी जल्दी नाम आया इसलिए थोड़ा मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है। सरजाल कैंप ये एलओसी के जस्ट नजदीक है, मुजफ्फराबाद के आसपास के इलाका में। एक तरह से कहीं एक कश्मीर में ही सब कैंप, लेकिन कौन सा कश्मीर? वो कश्मीर जो पाकिस्तान के पास। ठीक, उसके बाद एक है महमूना कैंप। 7वां देखिएगा कहां पे किया गया है, महमूना कैंप। ये सब में क्या होता है, आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग देकर के एलओसी को पार करवाया जाता है हमला करने के लिए। महमूना कैंप है, ये सियालकोट के सामने है। और एक 8वां है बरनाला कैंप। बरनाला कैंप, बरनाला कैंप ये भी देखिएगा एलओसी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर, जम्मू कश्मीर में एलओसी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और 9वां है भिवेर कैंप। भिवेर कैंप देखिएगा, ये सारे देखिएगा आतंकी संगठन के एक तरह से कहिए लॉन्च पैड थे, जहां पे इनको प्रशिक्षित किया जाता था, और प्रशिक्षित करके देखिएगा फिर एलओसी को पार करवा करके भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में भेजा जाता था। और इस तरह के जो पहलगाम टाइप के, रियासी टाइप के जो हमला देखते हैं, इन्हीं के द्वारा किया जाता, इन्हीं के द्वारा किया जाता था। अब देखो कल क्या हुआ है, तीनों सेना का देखिएगा ज्वाइंट ऑपरेशन में, जिसमें देखिएगा राफेल विमान का, राफेल फाइटर प्लेन है उसका इस्तेमाल किया गया, और उसके अलावा देखिएगा हैमर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हैमर क्रूज मिसाइल देखिएगा एंग्लो फ्रेंच मिसाइल है, एंग्लो फ्रेंच मिसाइल है। उसमें देखिएगा तो ऐसा मिसाइल है ना कि एक बार टारगेट को आप लॉक कर दीजिए ना तो फिर भुला जाइए, जहां पे आप टारगेट लॉक किए हैं ना वहीं पे जाके एग्जैक्ट गिरेगा। फायर एंड फॉरगेटन उसका नाम ही है, फायर एंड फॉरगेटन। एक बार लॉक कीजिए, फायर कर दीजिए, भूल जाइए आप, जहां भेजे हैं वहीं जाएगा वो। और उसके अलावा इस्तेमाल किया गया देखिएगा ये एक जाके अस्काल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो राफेल विमान से देखिएगा दागा गया। और इस तरह से देखिएगा इनके लॉन्च पैड को जो 9 जगह 9 साइट है, इस सब को उड़ा दिए गए। अब देखिए इसमें आपको दिखाते हैं, होगा फोटो कहीं पे, देखो ये आपको इलाका अगर दिख रहा होगा तो बहावलपुर का इलाका है। ये देखिए बाउंड्री है अपना, बहावलपुर है, मुरीदके है, भिवेर है, गुलपुर है, कोटली है, मुजफ्फराबाद है और सियालकोट है। एकदम स्थिति सब बाउंड्री पर है, सारे बाउंड्री पे हैं। इन्हीं सब पे देखिएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उन सब को देखिए समाप्त कर दिया। अभी तक जब तक हम इसको लिख रहे थे तब तक देखिएगा अभी यही इंफॉर्मेशन है। 1-1.5 घंटा में इधर और कुछ इंफॉर्मेशन आ गया होगा। अभी सेना के तरफ से वैसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं हुआ है। 10-11 बजे बज गया, अब हो सकता है थोड़ा देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, समझ गए। उसके बाद
आपको ज्यादा एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी। ठीक, तो इन सब क्षेत्रों में देखिएगा, इन सब साइट पर देखिएगा ये किया गया। अब देखो भारत सरकार एक नोटिस जारी किया है, इसमें देखो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें लिखा क्या है, लिखा यह है ना कि ना तो हम सिविलियन एरिया पर और ना ही मिलिट्री के कोई ऐसे साइट वगैरह है हम उस पर हमला करें। क्योंकि देखो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम आपसे वार शुरू कर दें, लेकिन रिटेलिएट तो होगा, आप जो किए हैं उसका जवाब आपको दिया जाए। ये नहीं हो सकता है कि हम आपको जवाब ना दें। और हमारा जो मूल निशाना है वहां का सिविलियन नहीं है, हमारा मूल निशाना है टेररिस्ट लॉन्च पैड जितने हैं जहां पे इस तरह के ट्रेनिंग्स होते हैं, जहां इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए गए और जो भारत विरोध गतिविधि में सब संलग्न है, उस सब को हम खत्म कर देंगे। अगर आज यहां तक हुआ है तो सोचिए इससे आगे अगर कभी बना तो कहां तक। समझ गए? तो भारत सरकार के द्वारा देखिए वही इसमें नोटिस जारी किया गया। अब देखिएगा जो कैजुअलिटी हुआ है ना, आप देखेंगे लल्लन टॉप पे देखिएगा ये चीजें चल रहा था। जब रात में हमला हुआ तब का देखिएगा मंजर है, लल्लन टॉप पे चल रहा था। देखिए उस समय का देखिए दृश्य आ रहा है, देखिए मिसाइल से उड़ा दिया गया है सभी सब साइट को। अब एक दूसरे को लोग बोल रहे हैं अस्त व्यस्त वाला स्थिति तो होना ही है, संरक्षण देंगे तो झेलना आसपास के लोगों को भी पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। ये देखिएगा इसमें दिख रहा होगा, ये तो सुबह सुबह आया है ना, इसके बाद देखिएगा और ज्यादा बेहतर वीडियो आएगा। हालांकि देखिएगा पाकिस्तान के तुरंत इंटरनेट को डाउन कर दिया, किस लिए? ताकि इस तरह के वीडियो बने नहीं या शेयर ना हो। ऐसे भी हमारे यहाँ से उनका स्पीड बड़ी स्लो रहता है नेट का, तो स्पीड स्लो एक अलग से है, और नेट डाउन कर दिए, शट डाउन कर दिए, शट डाउन कर दिए तो फिर वहां से फोटो निकल के नहीं आए। और पाकिस्तान के तो कुछ पत्रकार, जाने माने पत्रकार सब हैं, वो पता है वो यहाँ तक हंगामा कर दिए, मतलब कि भारत के 2-3 फाइटर प्लेन को पाकिस्तानी फाइटर प्लेन ने उड़ा दिया, इस तरह से उल्टा पलटा। और पुराना फोटो जो कभी क्रैश कर गया था कोई चीज, उसको बगल में चिपका दिया। समझ गए? ये देखिए अफरा तफरी का माहौल बना है, रात का है, उसी समय का 1:30-2 बजे का है। आगे बड़ा बढ़िया सीन दिखाएगा, देखिएगा भागते उगते सीन होगा। देखिए लड़का देखिए कैसे भागेगा, यहाँ पे दिखाएगा। ये सब अफरा तफरी वाला सीन है रात का। ये मामला है सर, देखिएगा जाकर के। और बाकी अगर आप ये देखना चाहेंगे तो देखिए बीबीसी पर देखिएगा, इस तरह के फोटो आ रहा था, लिखा है ना भारत ने किया हमला, देखिए तस्वीर, ये मुजफ्फराबाद का तस्वीर है, बीबीसी पे फोटो जारी किया। उसके बाद एक मुजफ्फराबाद के बाद एक सीन होगा, देखिए ये मुरीदके का है, ये सब देखिए, ये सब जो उड़ा हुआ है ना, सब बिल्डिंग ध्वस्त हुआ है, ये भी बीबीसी से लिया गया है। फिर उसके बाद एक आप देख सकते हैं, ये भी मुरीदके का ही सीन है, भाग दौड़ अफरा तफरी का माहौल है, तो देखिए लोग इधर उधर जाके छुपे हुए हैं। उसके बाद हाँ ये देखिए बहावलपुर का सीन है, ये बहावलपुर का सीन है, कुछ तो कैजुअलिटी हुआ ही होगा। तो ये पूरा देखिएगा मामला है। आगे देखिएगा जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसके बारे में और जानकारी क्लियर होगा। लेकिन एक चीज देखिएगा क्लियर था, शुरू दिन से क्लियर था कि जिस दिन हमला हुआ था उस दिन से ही तय था कि सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से डिटर्मिन थी कि इसका जवाब दिया जाए। समझ रहे बात को? वो तय था उसी दिन से, लेकिन उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग का इंतजार करना पड़ता है। तो प्रॉपर टाइमिंग का इंतजार करके कल उसका जवाब दे भी दिया गया। ठीक है, बाकी देखिए आगे आगे कैसे डेवलपमेंट होता है तो हम लोग उससे आगे देखेंगे क्या होता है।